दोस्तों कभी कभी हम लोगों को ना किराने की जो दुकान होती है ना काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं। पता क्यों? इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। समझना मेरी बात को। दोस्तों कभी कभी हम लोग शुरुआत में करते हैं कि चलो हम एक गांव के रहने वाले हैं या फिर किसी शहर के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी लोकेशन भी है, चौराहा है, यानी चौराहा बोलते हैं ना, तगेला चौराहा जिसे बोलते हैं, जहां पर 4 जगह से आने के लिए रास्ता होते हैं उसे चौराहा बोलते हैं, 3 जगह से आने के लिए रास्ता होते हैं उसे तगेला बोलते हैं। समझना बात को, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यार क्यों ना हम एक चीनी का बिजनेस कर लें। सपोज दैट, मोटी मोटी बात समझना। तो दोस्तों आपको पता है कि फिलहाल चीनी के जो बिजनेस है, अभी मेरे घर पर जो बिजनेस है फिलहाल वो किराने की दुकान है, ठीक है। वहां पर हमने क्या किया था कि चीनी खरीद के रखी थी, और चीनी जब हमने यहाँ पर खरीद के रखी थी तो भाई से मैं उसको खरीद के लाया था 37 रुपए 38 रुपए पर केजी के हिसाब से। जब मेरे शॉप पर जो चीनी लाए हम लोग, जब उसको बेचा तो पता क्या है, हमारे यहाँ से जो कस्टमर थे वो दूर भागना शुरू हो गए। पता क्यों? हमने उनसे कहा कि हम 39-40 रुपए के देंगे, भाई से उसमें 1 रुपए मार्जिन था, लेकिन फिलहाल वो कहते नहीं 38 रुपए की वो सामने दुकान वाला दे रहा है और आपको इतने की देने पड़ेगी। भाई साहब अब तो मजबूरी होगी हमारी, तो जितने पर मैं खरीद के लाया वहां से उतने पे मुझे बेचने पड़ गई। होलसेल से मैं खरीद के लाया, बताओ, वैसे मैंने सोचा कि चलो 40 की बिकेगी। अब दोस्तों क्या होगा, जब मैं कानपुर सिटी के अंदर गया जहां पर मेरा रूम था, एक दिन मुझे खिचड़ी बनानी थी और अभी नवरात्रि का समय था, तो फिलहाल जब मैं वहां पर पहुंचा मैंने देखा वहां पर कि चलो खीर बनाते, तो वहां से जब मैं चीनी लेने गया तो वहां पर मुझे मिला 44 रुपए की। मैंने कहा साहब खरीद कितने की है? कह रहे भैया 41 रुपए की, हमें 3 रुपए मिलता है। मैंने कहा अरे इस तरीके से। जब मैं अलग शॉप पर गया मैंने वहां पर पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपके यहाँ चीनी क्या रेट है? उन्होंने कहा भैया हमारे 40 रुपए की चीनी है और हम लोग मतलब इतने की देते हैं, 1 रुपए कम नहीं है। मैंने कहा आपकी खरीद कितने की है? कह रहे आपको खरीदना है कि आपको बिजनेस करना है? उन्होंने मुझसे कहा सीधी बात है। तो मैंने कहा नहीं मुझे खरीदना है, और एक्चुअली मैं भी बिजनेस ही करता हूँ। मेरे घर पर है ना जो चीनी है ना, मैं वहाँ पर 38 रुपए केजी के हिसाब से लाया था, 38 की मुझे बेचने पड़ गई। बहुत माइनस में हम लोग जा रहे हैं, मतलब कोई बिजनेस कराने के में ना कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। उन्होंने कहा अच्छा कहा हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए भाई साहब आपको रियलिटी बताया कि किराने की जो दुकान है ना, फायदा इतना ज्यादा नहीं होता है। अब भले साबुन का हम लोग गत्ता लाते हैं उससे 50 पैसा मिलता है, जो बिस्किट होते हैं बिस्किट में हमें 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा मिलता है। अब समझिए दोस्तों, जो लोग किराने की जो दुकान करते हैं इनको कितना बेनिफिट होता होगा, ना के बराबर होता है दोस्तों। और ये जो फैमिली वाले लोग हैं, लोग क्या सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं, कम से कम घर चल रहा है। लेकिन दोस्तों पता है आपको रियलिटी बताएं, जो फैमिली चला रहा ना वो बंदा भी जान रहा है उस चीज को, और जो हम लोग उस घर में रह रहे हैं तो हम लोग भी जानते हैं, और हम लोगों से ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता है। समझना बात को। अब इसके वजह हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो यार अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा हो जाएगा और किराने की दुकान हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको रियलिटी बताएं, अगर हम कभी थोक में रख लेते हैं ना 1-8 क्विंटल यानी चीनी को, तो जरूरी नहीं है कि हमारा उसी रेट पर हमारा चीनी बिक जाए। हम बहुत अच्छे दाम पर बेचना चाहे नहीं बिकेगा। आपको पता है कि आजकल जो चीनी है जो मैक्सिमम प्राइस है 38 रुपए 40 रुपए 42 रुपए 44 रुपए, बस इतना है। समझना बात को। अब दोस्तों क्या है, खरीदी अब यहाँ पर क्या है, लोगों को 38-39 रुपए की पड़ने लगी है, तो भाषा को क्या बेचेगा 40 42 44। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लोग यहाँ पर एक दुकान छोड़ के एक दुकान जाते हैं, तो भाषा अगर हमेशा कोई ग्राहक सपोज दैट आपके यहाँ पहले आया, फिर आपके यहाँ सामान न लेकर के दूसरे के यहाँ चले गए, तो भाषा कितना नुकसान है आप सोचिए जरा, बहुत नुकसान है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप समझने बात को कि आखिर वो कौन सा बिजनेस है। और लोग ना इस बिजनेस से, दोस्तों आपको रियलिटी बता रहा हूं, इस बिजनेस से ना एक दिन में लोग बाग यहाँ पर कितना आसानी से 1200 से 1400 रुपए कमा लेता है। एक दिन की कमाई है, मुश्किल से कितना 5-6 घंटा काम करता है बंदा बस। अब वो बिजनेस क्या है, इससे पहले मैं बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यारा से कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बस आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों जब लोग आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरी जो यूट्यूब फैमिली है मेरा सपोर्ट कर रही है। तो मुझे मिलता कुछ नहीं दोस्तों, ना सब्सक्राइब से कुछ मुझे मिलता है, ना लाइक से मिलता है, बस आप लोग मुझसे जुड़े जाते हैं, मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाता है। और देखिए आप लोग बिजनेस करें या ना करें, लेकिन आप लोग मुझसे जुड़े रहते हैं तो एक अच्छा लगता है, एक कनेक्टिविटी अच्छी रहती है कि हाँ आप मेरी फैमिली हो। खाना खाया आसानी से रात में बैठे सोने लगे तो आराम से मेरे वीडियो देख के आराम से आप लोग सो जाते हैं, ठीक है। मैं भी फैमिली के सदस्य हैं आप लोगों को, तो क्या देरी है, सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, ठीक है। ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके यहाँ पे डेली आते रहे। तो दोस्तों होता क्या है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस है, और बिजनेस बताने से पहले प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार प्लीज। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा जो हमारे मन में अभी जो बिजनेस चला है, एक है ई रिक्शा, ठीक है। अब समझना मेरी बात को। अब आप कहेंगे सर हमारी ई रिक्शा चलाने के दिन आ गए क्या, सर हम बेरोजगार हैं तो क्या रोजगार के लिए हम ई रिक्शा चलाने लगे? नहीं मेरे भाई, आपको रियलिटी बताएं, काम में कोई चोरी नहीं होती है, किसी धंधे में कोई चोरी नहीं होती है। हम चोरी थोड़ी ना करें भाई, रियल में जो पैसे कमा रहे हैं, समझ बात को। अब जो हमारा जो इस समय जो
एक समय था हमारा जो ई रिक्शा आया करता था आराम से 85-90 1,10 का आ जाता था, 1,10,000 का आ जाता था। इस समय जो इसका प्राइस चल रहा है 1,65,000, 70,000, 75,000 तक पहुंच गया है। अब बात आती है आपका पैसा नहीं है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मुद्रा लोन सबसे बड़ा एक अच्छा लोन है, आप लोग आसानी से यहाँ पर 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए आसानी से ले सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आप हमें कर्ज में डुबाना चाहते हैं, नहीं मेरे भाई आप कभी कर्ज में नहीं डूबेंगे। पता क्यों? जो ईएमआई है ना आप लोग इसको भर सकते हैं। पता है एक दिन में आपकी कितनी कमाई होगी? 1,400 रुपए होगी, 1,200 से 1,400 रुपए। एक तरीका बताता हूं मैं आपको कमाने का, इट्स रियली। आपको पता है एक चीज कि जब आप लोगों के पास अगर दिमाग है ना, अगर आपने ई रिक्शा लेकर डाल दिया और आपने किसी स्कूल में बांध लिया, स्कूल और जो व्यापार वाले सामान होते हैं जैसे किसी का जो अनाज होता है गेहूं ढोना, किसी का चना ढोना या फिर मंडी में लगा दिया, वहां से 1 नंबर की कमाई देता है, 1 नंबर की कमाई देता है। एक दिन में वो आपको कम से कम एक चक्कर के, आपको पता है कि जब बोरा उसमें रखते हैं लोग तो क्या करते हैं, कम से कम एक चक्कर को वहां पे 800 रुपए देते हैं, 600 से 800 रुपए देते हैं। 4 चक्कर लगा दिया आपने, कितने हो गए आपके? 3200 हो गए, ठीक है। 8 चुके 3200 रुपए हो गए। अब आपको लगता है कि मुझे यहां नहीं लगाना, तो अब आपको कहां लगाना है? भाई साहब सीधी बात है कि अब आप इंसानों के बीच में लगाना चाहते हैं, जो हमारे जो गांव के लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं। अगर आप यहां पे लगाएंगे ना, अगर जो मोटे मोटे लोग होंगे तो 2 लोग बैठा लेंगे, अगर पतले पतले लोग होंगे तो आराम से 3-3, 6 बैठा लेंगे। एक जहां पे आप चला रहे हो वहां पर भी लोग बैठा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बैठा लेते, नहीं बैठा लेते, आराम से 7 लोग बैठ गए हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर 5-6 किलोमीटर भी खींच रहे हैं तो आपको वो कितना रुपए देता है? एक रिक्शा वाला कितना देता है? 20 किलोमीटर के आपको पता है कितने रुपए देता है? भाई साहब आपको बहुत आसानी से 20 किलोमीटर के आराम से एक व्यक्ति 30 रुपए दे देता। तो अब आप समझ लीजिए कि 7 लोग आपके रिक्शे पे बैठे हैं, तो आप समझिए कितना हो गया? कितना हो गया? एक तरफ का बता रहा हूं मैं, 21 दूनी 42, 420 रुपए हो गया एक बार का आना जाना। समझना बात को, आने का और जाने का एक बार का कितना हो गया आपका? 420 रुपए हो गया। कैसे? जब एक बंदे का 30 है तो दोनों तरफ उसके कितना हो गया? 60 हो गया। और 7 लोग हैं, कितने हो गया? 6 7 42, 420 हो गया। मतलब 420 हो गया, तो 420 मत करना आप लोग, ठीक है। 420 हो गया। अब दोस्तों 420 जब एक बार में आपके पास जो रुपया आ रहा है, अगर आप 4 बार अगर राउंड लगा देंगे तो कितना हो गया? आप लोग समझ सकते हैं। समझना बात को कि जब आप लोग इस तरह से जब आप काम करेंगे ना, सच्ची बता रहा हूं भाई साहब, आप लोग यहाँ पर 1500-1600 रुपए कोई नहीं आपके यहाँ पर काटने वाला है, एक याद रख लेना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को कम सवारी मिलती है, कोई बात नहीं, 7 नहीं मिली, चलो 4 मिली, समझना बात को, 4 मिली। अब 4 थी 12, ठीक है, 12 चुके 48, 500 रुपए की कमाई है, 500 रुपए की कहने जाने वाले आपके 500 रुपए। अब दोस्तों बात क्या है कि आपकी जो चार्जिंग का टाइम है, इसमें जो चार्जिंग का टाइम लगता है आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें मुश्किल से 4.5-5 घंटे अगर फुल स्पीड में अगर यहाँ पे पावरफुल चार्जिंग मिल जाए तो बहुत गजब का चार्ज हो जाता है रिक्शा, समझना बात को। और जब इस तरह से जब रिक्शा चार्ज हो जाता है ना तो वहां से 1 नंबर का आप लोग 5 से 6 राउंड आराम से चला सकते हैं। अब आपको पता है एक चीज, कहिए क्या, जो रिक्शा जो एक बार में चार्ज होने पर पता है कितना चलता है? 100 किलोमीटर चलता है, समझना बात को। अब 16 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का आपने एक एवरेज लगाया, 5 बार आपका राउंड चला, 20-5 100 हो गया, आपने कमा लिया इतना, बहुत अच्छे से कमा लिया। एक दिन की जो कमाई ना आपकी 1500 रुपए कोई नहीं तोड़ने वाला, एक चीज याद रख लेना। आपको क्या लगता है जो मामूली जो रिक्शा वाले, ये रिक्शा वाले इधर, ये रिक्शा वाले, ये क्या पता हो, अगर एक सवारी भी मिली ना 2 किलोमीटर की, चल तेरे की रिक्शा चालू है, 1 किलोमीटर भी है ना भाई, वो कहेगा 20 रुपए लगेंगे 1 किलोमीटर के, भाई साहब चलो भैया छोड़ के आते हैं। बस ऐसे अंधाधुन कमाई है। आपको क्या लगता है रिक्शे में कमाई नहीं है? 1 नंबर की रिक्शे की कमाई है भाई साहब। बस आपके बिजनेस स्टार्ट आना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। एक चीज हमेशा याद रखना मेरे भाई, एक चीज बिजनेस में हम लोगों को किस तरीके से लोगों को डील करना होता है, किस तरीके से हम लोगों को करना है। सपोज दैट कहीं से गाड़ी आई, दिल्ली से गाड़ी आई, मुंबई से गाड़ी आई, कहीं से भी गाड़ी आ रही है, हम लोगों को देखा कि गाड़ी कितने बजे आएगी, समय देखा और तुरंत बस स्टैंड पहुंच गए। वहां पे देखा कि यहाँ पे सवारी उठ रही है, तुरंत बैठा लो उसको, कितने 60-70 रुपए तुरंत देगा, उसका सामान रखो, उसकी फैमिली का जितना भी होगा आराम से, लोकल का कम से कम, लोकल का पता कितना, मुश्किल से 500-600 मीटर की दूरी का आपको कितना 100-200 रुपए दे देंगे, खुशी खुशी दे देंगे भाई साहब। सब कुछ जब बाहर से आता है तो उनकी खुशी रहती है, और जब आप लोग बैठा के जाएंगे उनको ऑन द स्पॉट छोड़ देंगे ना, बस वो खुशी खुशी आपको पता है कितने रुपए दे देगा, आराम से 100-150 रुपए दे देगा। आप उसका सामान उठाएंगे, तुरंत बस से उतर नहीं पाएंगे, आंटी जी बैठिए, लाइए हम आपका सामान रख दें, तुरंत उसका बैग रखिए और तुरंत बैठा लो, उनकी फैमिली को उतार के बंदे उनको छोड़ के आइए। भाई साहब रियलिटी बता रहा हूँ, आपको बिजनेस करने के जो तरीके है ना इस तरीके से होते हैं। या तो आप बस स्टैंड पकड़ लीजिए, या फिर स्कूल किसी कॉलेज को पकड़ लीजिए, या फिर गांव का जो मेन चौराहा होता है, गांव से जैसे किसी मार्केट के लिए जाती है तो फिर आप वहां पे खड़े हो जाइए, या फिर आप लोग किसी हॉस्पिटल के पास में लग जाइए, बिल्कुल परमानेंटली लग जाओ। अनसड़ कमाई भाई साहब, अंधाधुन कमाई है भाई साहब, रियलिटी बता रहा हूं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस बात पे चैनल पे, ठीक है। और दोस्तों आपको रियलिटी बताओ ना, इसमें जो 1 रुपए का जो प्रॉफिट ना वो सब आप ही का है,
चार्जिंग में आपको 3 से 4 घंटे लगता है आराम से, बस इतना ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, मैंने भी रिक्शा चलाया है, इस बात नहीं, मैंने बिजनेस भी किया, पोहे का भी किया, हर फील्ड में मैं रहा हूं। और ये मेरा जो चैनल है ना बिजनेस लक्ष्य के नाम से, दोस्तों क्या है, हमारे एक लक्ष्य होना चाहिए और एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए ताकि आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं। इट्स रियली, मैं भी चाहता हूं कि आप मेरे प्यारे से क्या हो, एक यूट्यूब फैमिली हो, और आप लोग सक्सेस होने का मतलब समझ रहे हो कि आप मेरी फैमिली हो, आप लोगों का सक्सेस होना मेरा सक्सेस होना। मुझे कुछ नहीं मिलता इस चैनल से, ठीक है, ना मुझे प्रॉफिट है ना कुछ है। आप लोग कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं कि ताकि आप लोग मुझसे जुड़ जाएंगे। कमेंट करते हैं मुझे अच्छा लगता है, मैं सभी के कमेंट भी पढ़ता हूं, लेकिन अच्छे कमेंट किया करो यार। कई लोग बोलते हैं कि सर आप बताइए, रिक्शा वाला बता दिए, बताइए आप बालों वाला बता दिए। दोस्तों बिजनेस आइडिया तो बताना जरूरी है ना, जागरूक करना तो जरूरी है ना आप लोगों को। लोग कमाते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं, पता है ना। आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजन पे जाइए, कहीं से भी आप देख लीजिए, बिग देख लीजिए, कितने का है, 1700 1800 का, छोटे छोटे बच्चों का 4 5 20 हजार का। और भाई साहब वो बिग आप ही लोगों के हैं, और फिर वहां पर क्या है, फिल्टर होकर रिसाइकल होकर आप लोगों को लोग देके चले जाते हैं। तो ये चीज होती है, यही तो होता है एक बिजनेस आइडिया। आपको नहीं पता रहता, लेकिन बताना जरूरी है ना। कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो में किस उस पर बिजनेस को बनाऊं, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। मिलता है दोस्तों एक और नई प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।